हरियाणा के ओलंपिक चैंपियंस का सम्मान, राज्यपाल और डिप्टी सीएम ने खिलाड़ियों को किया सम्मानित। गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को 6 करोड़ का इनाम, रवि दहिया और बजरंग पूनिया को भी किया गया सम्मानित। ग्रामीणों ने गोहाना जींद रोड पर लगाया जाम, प्रशासनिक मदद न मिलने से नाराज। गुरुवार को 22 वर्षीय युवक की नहर में डूबने से हुई थी मौत, अब तक नहीं मिला शव। चंडीगढ़ कांग्रेस छोड़ चुके प्रदीप छाबड़ा ने आम आदमी पार्टी का थामा हाथ, अरविंद केजरीवाल ने पार्टी में करवाया शामिल। किन्नौर में आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, राहत कार्य में लगवाई गई जेसीबी मशीनें। बुधवार को पहाड़ दरकने से दब गए थे कई वाहन, अब तक 16 की मौत। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन की शुरुआत एक सियासी खबर के साथ करेंगे। पंजाब में आपके सह प्रभारी राघव चड्ढा की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। सबसे पहले आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर चलते हैं। प्रॉमिसेस पूरे करने की जिम्मेदारी सिद्धू साहब अब आपके कंधों पर है। जब से आप पार्टी के प्रधान बने कांग्रेस पार्टी के, तब से पंजाब कांग्रेस ने अपनी वेबसाइट से 2017 के इलेक्शंस का 2017 के इलेक्शंस का मैनिफेस्टो डिलीट कर दिया, गायब कर दिया। हो सकता है सिद्धू साहब के पास भी अब इस मैनिफेस्टो की कॉपी ना हो, इसलिए इस चिट्ठी के साथ मैं ये मैनिफेस्टो की कॉपी भी सिद्धू साहब को भेज रहा हूं कि आप ये मैनिफेस्टो पढ़िए। अगर आप ये कॉपी खो गई है, आपके पास अब बची नहीं है, वेबसाइट से आपकी पार्टी ने डिलीट कर दी है, तो ये मैनिफेस्टो की कॉपी मैं आपको भिजवा रहा हूं, ये पत्र मैं आपको लिखकर सौंप रहा हूं। आप ये सारे वादों को पूरा करिए। आपने इस कुर्सी की लड़ाई में, इस पावर स्ट्रगल में, इस सत्ता के संघर्ष में कई बार पंजाब के मुद्दों की बात करी। आपने कहा मैं कांग्रेस का प्रधान बनूंगा तो 75-25 की पार्टनरशिप खत्म कर दूंगा। मैं कांग्रेस का प्रधान बनूंगा तो पंजाब से नशे की प्रॉब्लम को खत्म कर दूंगा। मैं कांग्रेस का प्रधान बनूंगा तो बड़े बड़े मगरमच्छ, मछलियां नहीं, छोटी मछलियां नहीं, बड़े बड़े मगरमच्छ जो ड्रग्स का व्यापार करते हैं पंजाब में, उन्हें जेल भेजूंगा। मैं कांग्रेस का प्रधान बनूंगा तो मैं पावर परचेज एग्रीमेंट खारिज करूंगा। मैं कांग्रेस का प्रधान बनूंगा तो मैं रेता बजरी माफिया खत्म करूंगा। मैं कांग्रेस का प्रधान बनूंगा तो मैं बेअदबी का इंसाफ लाऊंगा। ये सारे वादे आपने करे। अब कांग्रेस के प्रधान भी आप सिद्धू साहब, हाई कमांड का आशीर्वाद भी आपके साथ सिद्धू साहब, सारे एमएलएस का समर्थन, सपोर्ट आपको मिला है सिद्धू साहब, तो अब ये सारे वादे पूरे होने चाहिए। नहीं तो लोग पूछेंगे कि वो 75-25 की पार्टनरशिप में कोई तीसरा पार्टनर तो नहीं आ गया। अब ये सारे सवाल पंजाब की जनता आपसे पूछ रही है, और अगर अब ये 129 पेज के मैनिफेस्टो का एक एक वादा सिद्धू साहब आपने आने वाले 6 महीने में पूरा नहीं किया, तो पंजाब के लोग यही समझेंगे कि सरदार नवजोत सिंह सिद्धू की लड़ाई कांग्रेस की कुर्सी की लड़ाई थी, प्रधानगी की लड़ाई थी। इट वॉज अ फाइट फॉर पावर, नॉट अ फाइट फॉर प्रोग्रेस ऑफ पंजाब। पंजाब की खुशहाली की लड़ाई नहीं थी आपकी, कांग्रेस की सत्ता पाने की लड़ाई थी आपकी। और मैं एक हिदायत सिद्धू साहब को देना चाहूंगा, यह कहना चाहूंगा कि सिद्धू साहब आप अब विरोधी दल के आगू नहीं है, ऑपोजिशन नहीं है। आप ऑपोजिशन लीडर की तरह बात करना बंद करिए। अब आप रूलिंग पार्टी हैं, आप सरकार हैं।
मैं सुन रहा हूं आजकल वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम बिजली को 3 रुपए यूनिट के हिसाब से पंजाब में दिया करेंगे। कांग्रेस की सरकार आएगी मतलब आज कौन सी पार्टी की सरकार है? आज क्या डीएमके सरकार चला रही है या आरजेडी की सरकार चल रही है पंजाब सूबे में? आज भी तो कांग्रेस की सरकार है सिद्धू साहब, आपकी सरकार है, आपकी पार्टी की सरकार है। तो विरोधी नेता की तरह बात करना बंद करिए। लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, लोग आपसे जवाब मांग रहे हैं। आपने कहा था प्रधान बना दो, मैं ये सारी चीजें कर दूंगा। अब आप प्रधान बन गए हैं, अब ये सारी चीजें, ये सारे वादे पूरे करने की जिम्मेदारी नवजोत सिंह सिद्धू जी के कंधों पर है। आपके पास 6 महीने का समय है, 6 महीने बाद इलेक्शन है, 6 महीने के भीतर, 6 महीने के अंदर अंदर ये सारे प्रॉमिसेस को आप सिद्धू साहब पूरा करें, नहीं तो पंजाब के लोग ये समझ जाएंगे कि आपकी लड़ाई कुर्सी की लड़ाई थी, प्रधानगी की लड़ाई थी, सत्ता की लड़ाई थी, पंजाब की खुशहाली की लड़ाई नहीं थी। तो ये लेटर आज मैंने कांग्रेस पार्टी के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू जी को लिखा है। मैनिफेस्टो की कॉपी उसके साथ मैं जारी कर रहा हूं। इन सब की एक एक प्रतिलिपि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप सबको भी मुहैया करा दी जाएगी। आप में से किसी का कोई सवाल तो आप पूछ सकते हैं। ये परसेप्शन है, ये मिसलीडिंग खबरें मीडिया में प्लांट करके एक नेता अपना वजन बढ़ाने की कोशिश करे तो उसमें हम क्या करें? मिसलीडिंग खबरें प्लांट करते रहे अखबारों में। आप समझते हैं मुझसे बेहतर खबरें कैसे प्लांट होती हैं। 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? 2022 का चुनाव तो अभी दूर है, 6 महीने बाद है। पर आज तो हम ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस का कौन नेता है पंजाब में? नहीं, पर जे तुसी चिट्ठी नवजोत सिद्धू ਨੂੰ लिख रहे हो, तुसी कांग्रेस पार्टी का प्रधान, वो कांग्रेस पार्टी का प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू, कम प्रधान ने हाई कमांड, सुनो हाई कमांड का आशीर्वाद नवजोत सिंह सिद्धू के साथ। मुख्यमंत्री कौन बनाता है? मुख्यमंत्री लेजिस्लेचर ग्रुप बनाता है, एमएलए विधायक दल बनाता है, विधायक दल अपना नेता चुनता है, वो मुख्यमंत्री बनता है। विधायक दल ने अपना नेता चुन लिया सिद्धू साहब को, सारे विधायक उनके साथ घूम रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू को नहीं ना, बस तो सारे उनके साथ ही चल रहे हैं। सिद्धू साहब अब पंजाब में किसी से भी पूछ लो, कांग्रेस पार्टी का मतलब नवजोत सिंह सिद्धू, पार्टी का चेहरा भी वही, सरकार भी वही, रूलिंग पार्टी भी वही, गवर्नमेंट भी वही, इसीलिए सारे वादे उन्हीं ने पूरे करने हैं। और मैं एक और चीज आपको याद करा दूं, 2017 के चुनाव में स्टार कैंपेनर के तौर पर कांग्रेस ने नवजोत सिंह सिद्धू साहब को कहा था कि आपकी जिम्मेदारी है ये सारे वादों को घर घर पहुंचाना। ये सारे वादे तो सिद्धू साहब करके आए थे, चाहे मुख्यमंत्री कोई और बन गया, वादे तो सिद्धू साहब ने किए थे, मैनिफेस्टो तो सिद्धू साहब ने पढ़ा था, बनाया था। तो सिद्धू साहब अब आप ये मैनिफेस्टो लागू करो, एक एक प्रॉमिस पूरा करो। बिल्कुल देखिए, दिखा रहे हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, कैप्टन अमरिंदर सिंह कुछ नहीं कर रहे, यानी कि जेड़ा कुछ नहीं होया उन्होंने शिफ्ट हो गया। देखिए, ये लगता है कि टोपी ट्रांसफर पिछले 15 साल से, फॉर द लास्ट 15 ईयर्स, नवजोत सिंह सिद्धू साहब पंजाब में पावर में रहे हैं। जब बीजेपी में थे तो बीजेपी ने सरकार चलाई 10 साल, तो 10 साल सिद्धू साहब पंजाब में सत्ता में थे। फिर कांग्रेस की सरकार बनी 17 में, तो सिद्धू साहब 5 साल और सत्ता में, तो 15 साल से तो सिद्धू साहब सरकार में हैं। और बीते कुछ समय से वो लगातार कहते आए, मुझे प्रधान बनाओ,
तो मैं 75-25 पार्टनरशिप खत्म करूंगा। मुझे प्रधान बनाओ तो मैं रेता बजरे की माइनिंग के लोगों को जेल में डालूंगा, रेता बजरी को माइनिंग उसकी बंद करूंगा। मुझे प्रधान बनाओ, मैं नशा बंद करूंगा। मुझे प्रधान बनाओ, मैं बड़े बड़े नशे के सौदागरों को, बड़े मगरमच्छ को गर्दन से पकड़ के जेल में भेजूंगा। तो आप प्रधान बन गए। अब लोग पूछ रहे हैं कहाँ है वो 75-25? बंद हो गया 75-25 क्या? हरियाणा के ओलंपिक चैंपियंस का आज सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। राज्यपाल और डिप्टी सीएम ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। खेल मंत्री संदीप सिंह भी समारोह में मौजूद रहे। गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को 6 करोड़ के इनाम से सम्मानित किया गया। रवि दहिया और बजरंग पूनिया को भी सम्मानित किया गया। हॉकी खिलाड़ियों को भी नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पंचकुला की तस्वीरें हैं जहां पर खिलाड़ियों को आज सम्मानित किया गया है। डिप्टी सीएम और राज्यपाल की तरफ से इन खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। इस दौरान खेल मंत्री संदीप सिंह भी मौजूद रहे, विधानसभा स्पीकर भी मौजूद रहे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं खिलाड़ियों को सम्मानित करने की तस्वीरें। इसके साथ ही आपको बता दें कि गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को भी 6 करोड़ की इनाम राशि के साथ सम्मानित किया गया। स्मृति चिन्ह है और बहुत सारी दुआएं, तालियां आप सबकी तरफ से बहुत सारी बस्ती में रजत पदक जीता है और ये दुआएं, शुभकामनाएं 50 लाख रुपए की राशि जो आज शाम तक सुविधा, इनकी आवश्यकता, इनके हर जरूरत के हिसाब से वो हर सुविधा उपलब्ध कराती है जो इन खिलाड़ियों को चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर के रूप में। बहुत सारी हमारी बधाई और शुभकामनाएं सुमित के लिए। तालियां जी भर कर बजाइए, दिल खोल। आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंकों की तरफ से भी इनके लिए बहुत सारे ऑफर। और खबर किन्नौर से है। किन्नौर में एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। मलबे से एक शव को बाहर निकाला गया है। हादसे में मरने वालों की संख्या यहां 16 पहुंच गई है। मृतकों का आंकड़ा और बढ़ने की अब आशंका जताई जा रही है। सेना के डॉग स्क्वाड भी यहां पर इनकी मदद ली जा रही है। तो किन्नौर में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी लगातार यहां पर टीमें डटी हुई है। मलबे के नीचे से जिंदगियों को बचाने की कोशिश लगातार जारी है। दुआ की जा रही है कि यहाँ लोग सुरक्षित हों, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है उम्मीदें खत्म होती जा रही है। लेकिन इस बीच जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। जान जोखिम में डालकर जवान यहाँ पर लगातार डटे हुए हैं, क्योंकि बार बार पत्थरों के गिरने की जो सिलसिला है वो यहाँ पर जारी है। बार बार पत्थर गिरने यहाँ पर शुरू हो जाते हैं। इस बीच कई बार रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना भी पड़ता है, लेकिन बावजूद इसके अपनी जान को जोखिम में डालकर लगातार जवान डटे हुए हैं। रेस्क्यू अभियान भी यहाँ पर जारी है। लोगों को बाहर निकालने की कोशिश पुरजोर तरीके से की जा रही है। इस बीच मलबे से एक और शव को निकाला गया है। हादसे में मरने वालों की संख्या अब 16 पहुंच गई है। किन्नौर में अभी भी खतरा बरकरार है। लैंडस्लाइड के बाद भी चट्टाने गिरने का खतरा फिर से जो है सामने आ रहा है। इसके साथ ही पहाड़ी दरकती हुई नजर आ रही है। प्रशासन की लोगों से यह अपील है कि जरूरत पड़ने पर ही यहां पर सफर करें। तो एक तरफ हमने आपको दिखाया कि पिछले दिनों जिस तरीके से लैंडस्लाइड हुआ है, इस लैंडस्लाइड की वजह से कई लोगों की मौत होगी और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस बीच एक बार फिर से लैंडस्लाइड की चेतावनी जारी की गई है कि कभी भी पहाड़ियां दरक सकती हैं। ऐसे में लोगों से अपील की गई है कि सावधानी के साथ रहे। किन्नौर के लोगों से, आने जाने वाले लोगों से भी अपील की गई है कि हर वक्त अलर्ट रहें। हमारे संवाददाता अरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, एक बार फिर से चेतावनी जारी की गई है कि लैंडस्लाइड फिर हो सकता है, क्या कुछ अपडेट है? जहाँ निगोसरी में जो लैंडस्लाइड हुआ है वहाँ अभी फिर से लैंडस्लाइड के हल्के हल्के जो पत्थर गिरने का क्रम है वो शुरू हो गया है। ऐसे में जो मैनुअल जो राहत एवं बचाव कार्य चला हुआ था उसको पूरी तरह स्थगित कर मशीन के द्वारा LNT के माध्यम से ही राहत एवं बचाव कार्य को अभी शुरू किया गया है। तो जहाँ तक बात करें कि इस में अभी तक करीब 16 लोगों का शव निकाला गया है और जबकि 13 लोग इसमें इंजर्ड हुए हैं। जी अरुण, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरीके से चेतावनी जारी की गई है, क्या कुछ अहम कदम प्रशासन की तरफ से यहाँ पर उठाए जा रहे हैं? अभी
अगर एहतियात के तौर पर प्रशासन की कदम की बात किया जाए तो उन्होंने एक यही कहा कि शाम 9 बजे से सुबह 9 बजे तक किसी प्रकार के वाहन को राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर चलने नहीं दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त कुछ स्थानीय लोगों का कहना यह है कि अभी भी पहाड़ी पूरी तरह धरकी हुई है और कभी भी जो पिछले 2 रोज पूर्व जो आए हुए है उससे बड़ा हाथ लासा और गिर सकती है इस स्थान पर। जी अरुण, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो एक बार फिर से चेतावनी जारी की है, प्रशासन की तरफ से चेतावनी जारी की गई है कि एक बार फिर से पहाड़ियां दरक सकती हैं। ऐसे में लोग सावधान रहें और जो सड़कें हैं वहां से थोड़ा दूरी बनाकर ही रखें। और किन्नौर के बाद लाहौल स्पीति में भूस्खलन हुआ है। नालडा और जसरत के बीच ये भूस्खलन हुआ है। जुंडा नाले के सामने भी भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन की वजह से चंद्रभागा नदी पर मलबा आ गया है। एनडीआरएफ की टीम की यहां पर तैनाती की गई है। चंद्रभागा नदी का बहाव यहां पर तेज हो गया है। प्रशासन ने आसपास के गांवों को फिलहाल के लिए खाली कर दिया है। एहतियात के तौर पर हेलीकॉप्टर द्वारा किया जा रहा है हवाई सर्वेक्षण और अभी तक किसी भी तरीके के जानी नुकसान की खबर नहीं है। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि चंद्रभागा नदी पर भारी मलबा आ गया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रेमलाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेमलाल, भूस्खलन की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? क्या कुछ एहतियात और क्या कुछ सावधानी प्रशासन की तरफ से यहाँ पर बरती जा रही है? जी बिल्कुल, ये सुबह की घटना है कि जब ये नालडा और जसरत के बीच में जो एक पहाड़ी तरक कर जो चंद्रभागा नदी में आ गई थी और जिसके चलते जो है इसका बहाव रुक गया था और बाद में जो है धीरे धीरे जो पानी का बहाव जो है रिसाव जो है वो शुरू हो गया था। वहीं जो अपडेट की बात करें तो प्रशासन ने बिल्कुल एहतियात बरते हुए आसपास के गांव को जो है खाली कर दिया है। और सबसे बड़ी सुखद बात ये रही कि इसमें कोई किसी प्रकार की जानी नुकसान नहीं हुआ। लोग समय पर जो है निकल गए थे और लोगों ने जो है आवाजें मारकर जो आसपास के जो लोग थे घरों में थे उन्हें जो है आगाह करते वो इधर उधर निकल गए थे। लेकिन जो है 2-1 घरों को जो है नुकसान होने की बात जो है वहां से सामने आ रही है। फिलहाल जो है प्रशासन बिल्कुल नजर बनाए हुए और इस पर पूरी जो प्रशासनिक अमला है वहां पर पहुंचा है और उसकी निगरानी में लगा हुआ है और राहत और बचाव कार्य जो भी हो सकता है वो प्रशासन कर रही है। जी प्रेमलाल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। सचिन शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, चंद्रभागा नदी में बहाव जो है वो तेज हो गया है। क्या जिन नालों में बहाव तेज हुआ है इसके आसपास जो लोग रह रहे हैं उसको लेकर कैसी सावधानी बरती जा रही है? क्या उन्हें अलर्ट जारी कर दिया गया है? जी हाँ कुसुम, देखिए अगर बात करें जिस तरह आज सुबह जो है ये जुंडा नाले के जिस तरह भूस्खलन हुआ है और उसके बाद जो है जिस तरह चंद्रभागा नदी का जो बहाव यहाँ पर जो रुक गया था, इससे कहीं ना कहीं एक काफी बड़ा खतरा जो है आसपास के जो है गांवों को हुआ था और उसको जो है वहां पर प्रशासन के द्वारा गांवों को खाली भी यहाँ पर जो है करवाया गया था। इस बात में बता दूं कि जो तकनीकी शिक्षा मंत्री जो स्थानीय विधायक है लाहौल स्पीति के डॉक्टर रामलाल मारकंडा, वो भी जो है शिमला से हवाई मार्ग के जरिए जो है यहाँ पर पहुंचे और यहाँ की स्थिति का उन्होंने जायजा लिया है। इसके साथ ही यहाँ पर जो है उनकी तरफ से जो पूरी एहतियात यहाँ पे बरती गई और साथ में जो है तकनीकी शिक्षा मंत्री के साथ जो दूसरे आला अधिकारी वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और उन्होंने भी जो यहाँ का स्थिति का जो है जायजा लिया। फिलहाल जिस तरह जो नदी ने अपने आप जो यहाँ से रास्ता बनाया है और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं जो ये खतरा था वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बेशक अब जो है वो खतरा यहाँ पर नहीं रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरह ये सिर्फ लाहौल स्पीति की बात नहीं, जिस तरह जो है लाहौल स्पीति में आज जो भूस्खलन हुआ इससे 2 दिन पहले हमने देखा कि किन्नौर में किस तरह जो काफी बड़ा लैंडस्लाइड वहां पे हुआ और उससे पहले भी जो लैंडस्लाइड ये होते जा रहे, तो कहीं ना कहीं ये काफी खतरनाक हो रहे और ऐसे में जो काफी ये एक जो गहरी चिंता का विषय है क्योंकि जिस तरह जो पहाड़ लगातार बढ़ते जा रहे और अब तक जो है खासकर बरसात के दिनों में काफी सारे लोग जो है अपनी जान से भी जो यहाँ पर हाथ धो बैठे हैं। जी बिल्कुल सचिन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका फिलहाल के लिए शुक्रिया कहना चाहूंगी। तो एहतियात बरती जा रही है, इसके साथ ही अपील की जा रही है कि हर वक्त सावधानी के साथ रहे। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।